क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा था कि जिस साइलेंसर के काले धुएं से आपका और आपके बच्चों का दम घुटता था, अब उसी साइलेंसर से टपकते हुए शुद्ध पानी से आप अपना हाथ धो सकेंगे? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जो देश दशकों से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अरब देशों के सामने हाथ फैलाता रहा, वह अचानक एक ऐसा दांव चलेगा कि दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर हैरान रह जाएंगे? आखिर देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ऐसा क्या उतर चुका है जिसने कच्चे तेल के सुल्तानों और वैश्विक पेट्रोल डीजल लॉबी की रातों की नींद उड़ा दी है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक तकनीक की नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, उसकी तकनीकी आजादी और आने वाले कल के महाशक्ति बनने की दास्तान है। यह कहानी है उस बदलाव की जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, और यह सब कुछ हमारी और आपकी आंखों के सामने हो रहा है। दशकों से इस पूरी दुनिया का एक ही कड़वा सच रहा है कि जिसके पास तेल है, उसी के पास ताकत है। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब और खाड़ी के तमाम देशों ने इसी कच्चे तेल के दम पर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया है। जब इन देशों का मन किया, इन्होंने तेल के दाम बढ़ा दिए, जब चाहा सप्लाई रोक दी, और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हमेशा इनके रहम ओकरम पर टकटकी लगाए खड़ी रहीं। भारत हर साल अपनी गाढ़ी कमाई का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और 8% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाने में फूंक देता है। जरा सोचिए, वह बेहिसाब पैसा जो हमारे देश के गांवों में बेहतरीन स्कूल बनाने, आधुनिक अस्पताल खड़े करने और चमचमाती सड़कें तैयार करने में लग सकता था, वह पैसा हर साल खाड़ी देशों की तिजोरियों को भरने में जा रहा था। लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने इन ग्लोबल पावर हाउस को अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में जो प्रयोग शुरू हुआ है वह कोई मामूली बदलाव नहीं, बल्कि एक मुकम्मल क्रांति है। भूल जाइए बेहद महंगे होते पेट्रोल को, और भूल जाइए लगातार आम आदमी की जेब पर डाका डालती सीएनजी को, क्योंकि अब भारत की सड़कों पर भविष्य का ईंधन उतर चुका है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल के साथ मिलकर इस नामुमकिन से दिखने वाले प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार दिया है। वैसे तो टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी का ढांचा पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन हम भारतीय सिर्फ हवाई दावों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से परफेक्शन पर काम करते हैं। यही वजह है कि महीनों की कड़े सेफ्टी चेक, हजारों किलोमीटर की लंबी टेस्टिंग और हर तरह के ट्रायल के बाद अब इसे आम जनता की सेवा में समर्पित कर दिया गया है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े दावे कर रही थीं, तब टाटा ने भारत की मिट्टी पर इस तकनीक को चलाकर दिखा दिया। यह मेक इन इंडिया का वह जीता जागता सबूत है जो पूरी दुनिया को यह साफ संदेश देता है कि भारत अब सिर्फ दूसरों की तकनीक खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भविष्य की तकनीक को खुद बनाने और चलाने वाला ग्लोबल लीडर बन चुका है। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब यह तकनीक इतनी नई और इतनी एडवांस है, तो निश्चित रूप से इसका किराया आसमान छू रहा होगा। एक आम इंसान भला इस भविष्य की सवारी में कैसे बैठ पाएगा? तो इस सच को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने इस शटल सर्विस के किराए को फिलहाल इतना कम रखा है कि कोई भी आम नागरिक हैरान रह जाए। यह एक ऐसी शटल सेवा है जो सीधे मेट्रो स्टेशनों को आपस में जोड़ती है। इसका किराया दिल्ली परिवहन निगम की सामान्य वातानुकूलित बसों के बराबर या उससे भी कम तय किया गया है। नई दिल्ली के बेहद पॉश और महत्वपूर्ण रूट के लिए यात्रियों को मात्र 10 से 20 रुपए के बीच खर्च करने होंगे। जरा इस बात की गहराई को समझिए कि एक कप चाय की कीमत में आप उस तकनीक का सफर कर रहे हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को बदलने वाली है। सरकार और दिल्ली मेट्रो का मुख्य उद्देश्य इस शुरुआत से तुरंत पैसे छापना नहीं है, बल्कि देश की आम जनता को इस नई, सुरक्षित और अद्भुत तकनीक से रूबरू कराना है। लोगों के जहन से इस डर को पूरी तरह बाहर निकालना है कि हर नई तकनीक महंगी और खतरनाक होती है। अगर आप दिल्ली में हैं या आने वाले समय में देश की राजधानी आने का मन बना रहे हैं, तो इस जादुई गाड़ी का रूट अपनी डायरी में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको नई दिल्ली की वह शानदार और ऐतिहासिक झलक दिखाएगा जिसे आपने पहले कभी इस अंदाज में महसूस नहीं किया होगा। यह सेवा केंद्रीय सचिवालय यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से शुरू होकर सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन तक जाती है। इसके बीच के जितने भी ठहराव हैं वे कोई आम स्टॉप नहीं हैं। यह गाड़ी आपको कर्तव्य पथ, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और हमारे देश की आन बान शान यानी ऐतिहासिक इंडिया गेट के चक्कर लगवाएगी।
ये गाड़ी पूरी दिल्ली के इस खास इलाके में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में निरंतर दौड़ती है। यानी आप नई दिल्ली के इस चक्रव्यूह में कहीं भी खड़े हों, आप बेहद आसानी से इस फ्यूचरिस्टिक सफर का हिस्सा बन सकते हैं, वह भी बिना किसी शोर के, बिना किसी झटके के, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को एक रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाए बिना। लेकिन अब उस सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्य पर आते हैं जो आपके दिमाग में इस कहानी को सुनने के बाद से लगातार घूम रहा होगा। क्या वाकई मामला इतना सीधा है कि गाड़ी की टंकी में पानी डाला और गाड़ी चल पड़ी? नहीं, इसके पीछे का विज्ञान थोड़ा गहरा है और इसे बहुत ही आसान भाषा में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल तकनीक कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस गाड़ी के भीतर कोई पारंपरिक पेट्रोल या डीजल का भारी भरकम इंजन या टैंक नहीं होता। इसकी जगह इसमें हाइड्रोजन के विशेष टैंक लगे होते हैं। गाड़ी की छत पर लोहे और स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत लेकिन वजन में बेहद हल्के कार्बन फाइबर से बने सिलेंडरों को फिट किया जाता है। इन बेहद सुरक्षित टैंक्स में बहुत ही उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। अब गाड़ी के निचले हिस्से में एक बहुत ही खास तरह का फ्यूल सेल लगा होता है जिसे आप इस गाड़ी का दिल कह सकते हैं। जब टैंक से निकलकर हाइड्रोजन इस फ्यूल सेल के अंदर पहुंचती है और बाहर के वातावरण से शुद्ध ऑक्सीजन को अंदर खींचा जाता है, तो इस फ्यूल सेल के भीतर कोई आग नहीं लगती, कोई धमाका नहीं होता। इन दोनों गैसों के आपस में मिलने से एक बेहद शांत रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे सीधे बिजली पैदा होती है। और यही वह एकदम साफ सुथरी और ताकतवर बिजली है जो गाड़ी के नीचे लगी बड़ी मोटर को घुमाती है और गाड़ी सड़कों पर सरपट दौड़ने लगती है। अब इसके साइलेंसर से निकलने वाले उस जादुई पानी का सच भी जान लीजिए। जब हम और आप सड़कों पर चलने वाली आम डीजल या पेट्रोल की गाड़ियों को देखते हैं तो उनके इंजनों में जब कच्चा तेल जलता है तो भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और न जाने कितना जहरीला धुआं निकलता है जो हमारे फेफड़ों में झर घोलता है। लेकिन इस हाइड्रोजन गाड़ी की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई कंबशन यानी जलने की क्रिया होती ही नहीं है। विज्ञान का सबसे बुनियादी और पहला फॉर्मूला कहता है कि जब हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं तो निर्माण होता है शुद्ध पानी का। यही वजह है कि जब इस गाड़ी के भीतर बिजली बनती है तो इसके सह उत्पाद के रूप में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पानी या भाप बचती है जो पिछले हिस्से में बने साइलेंसर से छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर टपकती है। इसी वजह से इसे बोलचाल की भाषा में पानी से चलने वाली गाड़ी कहा जा रहा है, क्योंकि इसके चलने के बाद पूरी प्रकृति को जहर नहीं बल्कि जीवन देने वाला शुद्ध जल मिलता है। इस बेमिसाल तकनीक ने पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। खुद इंडियन ऑयल के बड़े कर्ता धर्ताओं ने भी साफ शब्दों में कहा है कि आने वाला दौर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का है और देश की जनता को इस मुहिम में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बावजूद एक बहुत ही स्वाभाविक और बड़ा सवाल लोगों के दिलों में पैदा होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस बेहद ज्वलनशील होती है। तो क्या इस गाड़ी में सफर करना किसी चलते फिरते बारूद के ढेर पर बैठने जैसा है? क्या यह तकनीक सुरक्षित है? इस शंका को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए, क्योंकि भारतीय इंजीनियरों ने इस गाड़ी को सुरक्षा के मामले में एक अभेद्य किले की तरह तैयार किया है। इसके कार्बन फाइबर टैंक इतने बेजोड़ और मजबूत हैं कि अगर ईश्वर न करे कभी कोई बहुत बड़ा सड़क हादसा या टक्कर भी हो जाए, तब भी ये टैंक कभी क्रैश नहीं होंगे और न ही इनमें कोई ब्लास्ट होगा। इसके साथ ही अगर किसी तकनीकी खराबी की वजह से गैस की एक छोटी सी बूंद भी लीक होती है तो गाड़ी के चप्पे चप्पे पर लगे हाईटेक सेंसर्स मात्र 1 मिलीसेकंड के भीतर सक्रिय हो जाएंगे और पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक तरीके से लॉक कर देंगे। इंजन तुरंत बंद हो जाएगा और हाइड्रोजन की सप्लाई वहीं की वहीं कट जाएगी। इसके अलावा इस गाड़ी में जो ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है वह आम गाड़ियों के एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से भी कई गुना ज्यादा आधुनिक है। ये पूरी गाड़ी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों और लाइव जीपीएस ट्रैकिंग से जुड़ी रहती है। गाड़ी की रफ्तार कितनी है, उसके टैंक के भीतर दबाव का स्तर क्या है, एक एक मूवमेंट को कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स हर सेकंड अपनी स्क्रीन पर मॉनिटर करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से यह सफर आपके घर से भी ज्यादा महफूज है। अब तक हमें यही सिखाया और बताया जाता था कि अगर प्रदूषण को कम करना है तो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सबसे बेहतरीन और इकलौता विकल्प है। लेकिन अब इस नई तकनीक के सामने सीएनजी भी दशकों पुरानी और आउटडेटेड लगने लगी है।
ये सच है कि सीएनजी पेट्रोल के मुकाबले 80% तक कम प्रदूषण फैलाती है, लेकिन हाइड्रोजन के मामले में यह आंकड़ा पूरे 100% का है, यानी शून्य प्रदूषण। जीरो मतलब बिल्कुल जीरो। अब यहां पर कई लोग यह भी तर्क दे सकते हैं कि जब हमारे पास पहले से ही बिजली से चलने वाली यानी इलेक्ट्रिक बसें मौजूद हैं, जो खुद भी शून्य प्रदूषण करती हैं, तो फिर सरकार हाइड्रोजन की इस नई तकनीक पर करोड़ों अरबों रुपए का खर्च क्यों कर रही है? इस बारीकी को समझना बेहद जरूरी है। एक आम इलेक्ट्रिक बस को पूरी तरह से चार्ज करने में 6 से 8 घंटे का एक लंबा समय लगता है। अगर कोई सार्वजनिक बस दिन के इतने घंटे सिर्फ चार्जिंग स्टेशन पर खड़ी रहेगी, तो वह सड़कों पर यात्रियों को सेवा कैसे दे पाएगी? इसके विपरीत इस हाइड्रोजन बस की टंकी को भरने में ठीक उतना ही समय लगता है जितना आपको अपनी कार में पेट्रोल या सीएनजी भरवाने में लगता है, यानी मात्र 5 से 7 मिनट। बस 5 मिनट में ईंधन भरिए और यह गाड़ी फिर से पूरे दिन के लिए सड़कों पर दौड़ने को तैयार हो जाती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बड़ी बड़ी बैटरियां इतनी भारी होती हैं कि वे गाड़ी का वजन कई टन बढ़ा देती हैं, जिससे सड़कों और टायरों पर बहुत बुरा दबाव पड़ता है, जबकि हाइड्रोजन का पूरा सिस्टम बेहद हल्का, छोटा और अत्यधिक कुशल होता है।